गिरना अच्छा है औकात पता चलती है, कि गिरना अच्छा है औकात पता चलती है, थामने वाले हाथ कितने हैं यह बात पता चलती है। फ्रेंड्स, अगर आप अपने स्टडी में, अपने पढ़ाई में या अपने लाइफ में बार बार असफल हो रहे हो तो आपको यह पता चलता है कि आप में कमी क्या रह गई ना। ये जो मेरा प्रयास था, ये वाला जो मेरा टर्न था, इसमें हमारी ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जिससे हम क्या हुए, असफल हो गए। तो इसीलिए कहा गया है कि गिरना अच्छा है औकात पता चलती है और थामने वाले हाथ कितने हैं यह बात पता चलती है। फ्रेंड्स, जब हम असफल होते हैं तो हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे पर्सन्स होते हैं जो लगते तो हैं कि ये हमारे हैं, लेकिन वाकई में वो हमारे हितकारी नहीं होते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे पर्सन्स से आप उनको पहचानिए और उन्हें अपने जीवन से ज़्यादातर दूर ही रखने का प्रयास कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने YouTube चैनल अजय स्टडी पॉइंट में आपका हृदय से वेलकम करता हूं और देखते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या कराया था, हमने रेशनल फंक्शंस के जो इंटीग्रल क्या थे, रेशनल फंक्शंस थे, उनका हमने यानी उनका इंटीग्रेट कैसे किया जाता है उसको हमने करा दिया था, ठीक है। और उसमें का क्या कराया था, उसमें कुछ फार्मूले जो थे उसको भी मैंने सिद्ध करा दिया था। और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ये बोला था कि आज हमारी जो ये वाली वीडियो है इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन की एक दूसरी विधि। जो कौन सी विधि है, खंडसा विधि, है कि नहीं। वीडियो की स्टार्टिंग में जब हमने समाकलन स्टार्ट किया था तो वहां पर मैंने आपको ये बताया था, जब समाकलन की विधियां पढ़ा रहा था तो वहां पर आपको मैंने 3 विधियां बताई थी। ओके फ्रेंड्स, तो पहली विधि जो थी वो थी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कैसे किया जाता है, और आज की कौन सी विधि है कि खंडसा विधि क्या होती है, ठीक है। और खंडसा विधि कैसे उसको अपनाकर हम अपने इंटीग्रेशन फंक्शंस को सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात आती है ये खंडसा। खंडसा एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके माइंड में कुछ अजीब तरीके से विचार आते हैं, सोचते हैं कि आखिर ये नाम कैसा है, खंडसा कुछ अलग तरीके का नाम है कि नहीं। तो देखिए, खंडसा को मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि खंडसा का मतलब होता है कि पार्ट पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। यानी जस्ट सपोज कि पार्ट में डिवाइड करने से हमारा मतलब ये है कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी खंडसा समाकलन। ओके फ्रेंड्स, यानी हमें क्या करना रहेगा, यहां पर हमें 2 फंक्शंस दिए जाएंगे। कितने फंक्शंस, 2 फंक्शंस। 2 फंक्शंस जो रहेंगे वो आपस में किस में रहेंगे, मल्टीप्लाई के रूप में रहेंगे, यानी गुणे के रूप में रहेंगे। और क्या होगा, अच्छा जब गुणे के रूप में हमें दिया जाता था, देखिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए हमें यहां पर कोई फंक्शन क्या दिया गया है, x इंटू डी एक्स, है ना। जैसे मान लो यहाँ पर क्या दिया गया है, साइन x, और यहाँ पर क्या दिया गया है, कॉस x, और इसको क्या बोल दिया कि इसका dx करो, ठीक है। तो इस तरह का जो हमारा क्वेश्चन होता था तो आराम से इसको क्या करते थे, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको प्रतिस्थापन के द्वारा भी किया जा सकता है कि नहीं। यहाँ पर देखो, अगर मैं साइन x को क्या मान लूँ, t मान लूँ, तो ये साइन x जब इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पर cos x dx किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, dt के रूप में, और ये t बन जाएगा और ये हो जाएगा t इंटू dt। और इस तरह हम क्या कर सकते हैं, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि मतलब कुछ फंक्शंस ऐसे आए जिनका हम इस तरह इंटीग्रेट कर ही नहीं पाए, है कि नहीं। जब उनका इस तरह इंटीग्रेट जब नहीं कर पाए तो एक विशेष प्रकार की विधि अपनाई गई जिसे क्या कहते हैं, खंडसा समाकलन, है कि नहीं। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने क्या किस पे जिक्र किया था, जितने भी सारे क्वेश्चंस किए थे इंटीग्रेशन फंक्शन से रिलेटेड, उसमें हमने क्या किया था, वहां पर जो फंक्शंस दिया रहता था उसका या तो मानक रूप दिया रहता था, क्या दिया रहता था, या तो मानक रूप दिया रहता था, या उनको हम मानक रूप में क्या करते थे, कन्वर्ट करके उसको आराम से सॉल्व कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर मानक रूप ना देकर यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा यानी कुछ अजीब टाइप के क्या दिए जाएंगे, फंक्शंस दिए जाएंगे, जो देखने में क्या होंगे, ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही इजी है, बट उनको जब सॉल्व करोगे प्रतिस्थापन द्वारा तो वो सॉल्व नहीं होंगे। तो वहाँ पर हमें कौन सा नियम लगाना पड़ेगा, खंडसा समाकलन द्वारा उसका वहाँ पर उसे करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि
खंडसा समाकलन कैसे किया जाता है, लेकिन खंडसा समाकलन करने से पहले आपको 2-3 बात जानना जरूरी है। जैसे कि मैंने अभी क्या बताया कि यहाँ पर आपको 2 फंक्शन दिए जाएंगे जो किसमें होंगे, मल्टीप्लाई के रूप में होंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए हमें कोई फंक्शन दिया गया है जो जैसा कि हमने क्या बताया, यहाँ पर uv मान लो क्या दिया गया है, कोई फंक्शन वो दिया गया है, ठीक है, uv, और इसका मान लो हमें क्या बोल दिया जाए कि इसका क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम जो खंडसा समाकलन है उसको कैसे किया जाता है वो आराम से हमें क्या मिल जाए, वो मिल जाए। यहाँ पर मान लो हमें क्या दिया गया है, uv दिया गया है, अगर इसको हम क्या करें, डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोल दिया जाए तो यहाँ पर चैन रूल का नियम लगा के आराम से इसका डिफ्रेंशिएट करोगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ uv। इसका जब आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो यहाँ पर क्या मिल जाता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन, है कि नहीं, x के सापेक्ष करना है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, v, यानी सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट का अवकलन। उसके बाद देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको आराम से नोट कर लेता हूँ। तो ये हो गया u d/dx, ये कितना हो गया, v। उसके बाद देखो यहाँ पर इसको मैंने नोट कर लिया। अब उसके बाद यहाँ से देखो, अगर हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर मैंने u लिख दिया, यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड का, यानी सेकेंड, यहां पर हमने क्या लिखा, सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, ठीक है, क्या लिखा, सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर हमें यहां पर देखो मैंने क्या किया, इसको यानी ये जो दोनों फंक्शन दिए थे उनका हमने क्या किया, अवकलन कर दिया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर हमें अवकलन से क्या करना है, हमें यही चीज फिर से फाइंड करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का समाकलन करना पड़ेगा। तो चलो क्या लिखते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का आराम से समाकलन कर देंगे तो हमें यही चीज फिर मिलना चाहिए, है कि नहीं ना। तो इसके अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का आराम से समाकलन करते हैं। चलो, जब दोनों पक्षों का आप समाकलन करोगे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, डी डी एक्स ऑफ uv, और यहाँ पर क्या लिख दोगे, यानी यहाँ पर देखो क्या है, u इंटू डी डी एक्स ऑफ v। उसके बाद क्या है, इसका भी समाकलन होगा, v इंटू डी डी एक्स ऑफ u। उसके बाद फ्रेंड्स देखो यहाँ पर जब इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, uv, और यहाँ पर देखो इसका तो कोई कुछ होगा नहीं, है कि नहीं। तो इसको हमने क्या किया, आराम से ऐसे ही नोट कर लिया। यहाँ पर क्या हो गया, u, यहाँ पर क्या है, डी डी एक्स v, प्लस यहाँ पर क्या है, v, उसके बाद डी डी एक्स ऑफ u। ओके फ्रेंड्स, चलो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको रोक लेते हैं, तो ये हो जाएगा u, ये क्या हो गया, डी डी एक्स ऑफ v, और यहाँ पर क्या करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। इसको जब मैंने इधर भेजा तो ये हो गया uv माइनस v इंटू डी डी एक्स ऑफ u, है कि नहीं। चलो इतना हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसको fx और gx के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर हमने माना, क्या माना, मान लिया कि fx, क्या माना कि fx बराबर माना u, और यहाँ पर ध्यान से देखना, fx बराबर क्या माना, u मान लिया, और dv/dx किसके बराबर, dv/dx बराबर क्या मान लिया हमने, क्या मान लिया, gx। ओके फ्रेंड्स, अच्छा यहाँ से मैं dv बराबर क्या लिख सकता हूँ, dv बराबर मैं लिख सकता हूँ gx इंटू dx, है कि नहीं, gx एंड इंटू में dx। चलो फ्रेंड्स, अब इसको थोड़ा यहाँ से एक चीज़ देखते हैं। अब यहाँ पर इसको आगे थोड़ा सा हम लिखते हैं। चलो इसको आगे करते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखो आगे जब करोगे, यहाँ पर u है ना, तो u के बराबर आपने कितना माना है, fx यहाँ, लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन का जो क्या है, जो इसका चिन्ह है उसको आराम से लिखेंगे। यहाँ पर u के स्थान पे हमने क्या लिखा है, fx। यहाँ पर आप देख सकते हो dv/dx है ना, तो dv/dx बराबर हमने क्या माना है, एज्यूम किया है, क्या एज्यूम हमने क्या किया है, gx। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, gx। ओके फ्रेंड्स, अब उसके बाद देखते हैं अब क्या है। उसके बाद देखो यहाँ पर किसका चिन्ह है, इक्वल का चिन्ह है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, बराबर। अब यहाँ पर क्या है, u, तो u बराबर हमने क्या माना है, हमने u बराबर माना है fx। क्या माना है, fx। ओके फ्रेंड्स, अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है, v है,
क्या है v। और अगर हमें यहाँ से v की वैल्यू किसी तरह मिल जाए तो आराम से हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से आप v की वैल्यू अगर फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो जब दोनों पक्षों का आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dv बराबर यहाँ पर क्या है gx और यहाँ पर क्या है dx। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर इसको जब हल करोगे तो यहाँ पर dv है तो यहाँ पर v मिल जाएगा और यहाँ पर क्या है gx और इंटू में क्या है dx, यानी जहाँ पर हमें v मिला है वहाँ पर मैं इतना रख सकता हूँ। तो चलो यहाँ पर रखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर v है और v के स्थान पे इतना मिला है तो यहाँ पर इसको लिखो, यहाँ पर ये क्या मिला है gx इंटू dx। तो इतना मिला, यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको नोट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर हमने क्या किया, नेगेटिव का मार्क लगाया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर क्या है, किसका चिन्ह है, गुड, इंटीग्रेशन का क्या है चिन्ह है, तो यहाँ पर भी हमने क्या लगाया, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाया। उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं कि आगे होता क्या है। यहाँ पर आगे देखो, यहाँ पर क्या है v और v की वैल्यू हमने क्या निकाली है, v की वैल्यू हमने निकाली है gx इंटू dx। तो यहाँ पर रखो, पहले इंटीग्रेशन का वहाँ पर वो है, उसके बाद क्या है gx इंटू dx। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर आगे देखो, ये किसके इक्वल टू निकला अभी, v बराबर हमने इतना रखा है। उसके बाद देखो अब इंटू में क्या है, du बाई dx। अच्छा, du बाई dx का क्या हमें मान पता है क्या, du बाई dx का मान हमें पता है नहीं, बट यहाँ से अगर मैं इसका क्या कर दूँ, डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो यहाँ से हमें du बाई dx का मान पता चल सकता है। तो यहाँ से अगर मैं दोनों पक्षों का डिफ्रेंशिएट करूँगा x के सापेक्ष तो ये हो जाएगा du अपान dx और ये क्या मिल जाएगा, f डैश x। तो du बाई dx का मान कितना पता चल गया, f डैश x। तो यहाँ पर क्या लिख देखता हूँ, इंटू में क्या हो गया, f डैश x। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पर क्या हो गया, कोष्टक बंद और पूरे का क्या हो गया, dx। इधर मैं गुणा कर देता हूँ, इधर किसका गुणा किया मैंने, dx का, तो और इधर भी क्या करना पड़ेगा, dx का मल्टीप्लाई, है कि नहीं। चलो इधर हमने क्या किया, dx लिख दिया और इधर भी हमने क्या किया, dx लिख दिया। ओके फ्रेंड्स, चलो उसके बाद देखते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो कि जब दो फंक्शंस दिए रहते हैं, क्या दिए रहते हैं, हमें दो फंक्शंस दिए रहते हैं तो हमें उसका इंटीग्रेशन कैसे करना रहता है, वो भी किस विधि द्वारा, खंडशः समाकलन के द्वारा। ठीक है, तो यही हमारा खंडशः समाकलन का जो फार्मूला है, ये वाला, यही हमारा खंडशः समाकलन का क्या है, सूत्र है और इसी के अकॉर्डिंग टू सब किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, तो क्या बना है यहाँ पर कि अगर आपको कोई दो फंक्शन fx और gx के रूप में दिए गए हैं और यहाँ पर उसका x के सापेक्ष क्या करना है, उसका इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट इंटू, यहाँ पर ये है ना फर्स्ट वाला, ये क्या है सेकंड वाला, है कि नहीं, ये फर्स्ट है और ये क्या है सेकंड है। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन, तो सेकेंड का क्या किया हमने, समाकलन। उसके बाद किसका चिन्ह लगाना है, माइनस का, फिर होल इंटीग्रेशन ऑफ किसका, यहाँ पर ये क्या है, ये क्या है सेकेंड ना, तो सेकेंड का क्या, यहाँ पर ये सेकेंड है, थोड़ा इसको थोड़ा से और इसको बनाते हैं और देखते हैं कि ये कैसे होता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर fx इंटू gx, यहाँ पर क्या है dx, यहाँ पर क्या है fx इंटू gx इंटू में क्या है dx माइनस, यहाँ पर इसको देखो, यहाँ पर ये क्या है, इधर देखो यहाँ पर ये क्या है, सबसे पहले fx, तो सबसे पहले fx को लिख दो और उसके बाद यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या है gx ऑफ dx। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है dx है, होल क्या है dx। तो क्या हो गया, फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी यहाँ पर क्या है फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन, फिर माइनस ये क्या है फर्स्ट है, फर्स्ट का f डैश x है ना, तो यहाँ पर भी f डैश x रहेगा, फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकेंड का समाकलन। ठीक है, फिर इसका क्या करना है, होल समाकलन। तो इसी फॉर्मूले पे आप रख दोगे तो आराम से आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसको आराम से क्या करो, आप कॉपी कर लो, कॉपी कर लीजिए और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले।
हो गया। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें का आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ ताकि आपको क्या हो, ये थोड़ा सा आसान लगने लगे। फ्रेंड्स थोड़ा यहाँ पर एक चीज़ देखना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, एफ एक्स है, यहाँ पर क्या है, जी एक्स है। ठीक है, अब आपके माइंड में एक प्रश्न उठ रहा होगा, और वो प्रश्न कौन सा है? वो प्रश्न ये है कि क्या सर आपने फर्स्ट इसको माना है, तो क्या मैं इसको फर्स्ट मान सकता हूँ, है कि नहीं? ये प्रश्न उठ रहा है कि नहीं आपके माइंड में, कि यहाँ पर आपको क्लिक करना चाहिए कि क्या आपने इसको ही फर्स्ट क्यों माना है ना, फर्स्ट इसे भी तो मान सकते हैं, है ना? तो चलिए कब फर्स्ट माना जाता है, कब सेकंड, पहले इसको ध्यानपूर्वक इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखना, अगर मान लीजिए हमें कोई फंक्शन दिया गया है, हमें मान लीजिए कोई फंक्शन क्या दिया गया है, यक्स कॉस यक्स, क्या दिया गया है, यक्स कॉस यक्स, और यहाँ पर क्या दिया गया है, डी एक्स, और बोल दिया जाए कि इसका क्या करो, आप इंटीग्रेट करो। क्या बोल दिया गया कि इसका क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो चलो हम इसका इंटीग्रेट करते हैं। क्या करते हैं भैया, इंटीग्रेट करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। चलो मैंने क्या बोला, जैसे मान लो आप बोले कि पहले इसको आपने फर्स्ट माना, ठीक है, और उसके बाद इसको सेकंड माना। चलो मैं आपकी बात मानता हूँ, क्या करता हूँ, आपकी बात मान लेता हूँ, और इसको मैंने अब की बार मान लिया फर्स्ट, और इसको बार मान लिया अब की बार सेकंड। ठीक है, चलो अब होता क्या है, इसको पहले इस फॉर्मूले पे रखते हैं और देखते हैं कि ये सॉल्व होता है कि नहीं। चलो यहाँ पर क्या है, पहले फर्स्ट का मतलब कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन, सेकेंड क्या है, यक्स है, तो जब सेकेंड का आप समाकलन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यक्स इंटू डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, फिर क्या है, ये कौन सा फंक्शन है, ये कौन सा है, पहला वाला है, तो पहला कौन सा, ये है कि नहीं, तो पहला वाला ये है, तो पहले वाले का जब क्या करोगे आप अवकलन करोगे, है कि नहीं, जब इसका क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है, जब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन एक्स, है कि नहीं, क्या होता है, माइनस साइन एक्स। उसके बाद देखो यहाँ पर है इंटीग्रेशन आप किसका, जी एक्स मतलब सेकेंड वाला, तो सेकेंड वाला ये है, इसका जब वो इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर बाई टू, क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर बाई टू, और इसका क्या हो जाएगा, होल डी एक्स। ओके फ्रेंड्स, तो चलो यहाँ पर फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू इसका जब करोगे तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर बाई टू, यहाँ पर माइनस, अब देखो होल समाकलन यानी होल इंटीग्रेशन, आप ये माइनस का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर देखो क्या है, यक्स स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पर क्या है, साइन यक्स। तो ये बताओ पहले, क्या मुझे ये सॉल्व हुआ, क्या ये सॉल्व हुआ, नहीं ना, यहाँ पर अभी तो देखो इंटीग्रेशन का ये क्या है, चिन्ह लगा हुआ है। अच्छा, अगर इसको हमें सॉल्व करना है तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, किसी तरह किसी ना फंक्शन को कम करना पड़ेगा, है कि नहीं ना। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर मैंने क्या किया होता, इसको यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर पहले क्या था, इस पे एक घात थी, है कि नहीं, इस पे एक घात थी, और इसको जब मैंने ये गलती किसके कारण हुई पता है, ये गलती इसलिए हुई क्योंकि जिसको आपको फर्स्ट मानना था और जिसको आपको सेकंड मानना था, उसको आपने क्या किया, जस्ट अपोजिट उसके माना है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये नीड होती है कि सबसे पहले हम जानें कि किसको फर्स्ट माना जाता है और किसको सेकंड माना जाता है, ताकि ये क्या हो, हमारा जो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाएं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर गलत मानने का तरीका ऐसा हो सकता है। चलो, तो आपको ये समझ में आया कि यहाँ पर हमें कौन सा फर्स्ट मानना है, कौन सा सेकंड मानना है, ये जानना हमारे लिए कितना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें आपको पता चल गई होंगी कि किसी चीज़ को कब फर्स्ट मानना है, कब सेकंड मानना है। ये चीज़ हमारे यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने में कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। ओके फ्रेंड्स, अब उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि फर्स्ट और सेकंड किसके अकॉर्डिंग आखिर माना जाए, है कि नहीं। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं और फिर देखते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा नियम है ना, ऐसा तो कोई नियम होगा ताकि हमें उससे ये पता चल जाए कि आखिर कब हमें फर्स्ट मानना है, कब सेकंड मानना है। तो चलो क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, तो हमने क्या किया है, इसको इरेज कर लिया है और देखते हैं कि कैसे फर्स्ट माना जाता है, कैसे सेकंड। तो एक फार्मूला होता है जिसके अबाउट में आपको जानना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, I L A T E।
इसको क्या कहते हैं, आई लेट। क्या हो गया, आई लेट। अच्छा, इसके एक एक लेटर का पहले मतलब समझते हैं। क्या समझते हैं इसके एक एक लेटर का मतलब? पहला अक्षर है आई, उसके बाद क्या है यल, उसके बाद क्या है ए, और उसके बाद क्या है टी, और यहाँ पर क्या है ई। ओके फ्रेंड्स, चलो इसका पहले मैं मतलब लिख देता हूँ। आई का मतलब होता है इनवर्स, क्या होता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस। और एल का मतलब होता है लॉगैरिथमिक, LOGARITHMIC। ठीक है, क्या होता है, लॉगैरिथमिक, और उसके लॉगैरिथमिक फंक्शंस। और उसके बाद ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक। क्या होता है, एल्जेब्रिक फंक्शंस। और उसके बाद टी का मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्री। क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन से क्या होते हैं, जैसे मान लो क्या होता है साइन इनवर्स यक्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या होता है कॉस इनवर्स यक्स। कुछ इस तरह के फंक्शंस आपको इससे रिलेटेड दिए जाएंगे। और यहाँ पर लॉगरिथमिक यानी यहाँ पर क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शंस। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपको चीज़ें लॉग में मिलेंगी, जैसे लॉग यक्स, और जैसे मिल सकती है आपको लॉग x प्लस ए, इस तरह आपको मिल सकता है कि नहीं। और इसी तरह और मिल सकते हैं लॉग के रूप में। एल्जेब्रिक फंक्शन दैट मीन्स आपको जैसे मान लो ऐसे दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx, है कि नहीं। कुछ इस तरह के फंक्शंस आपको दिए जा सकते हैं इसमें। और इसमें देखिए, है कि नहीं। और जैसे यहाँ पर क्या कहते हैं वाई स्क्वायर, कुछ इस तरह मिल सकता है वाई स्क्वायर, उसके बाद ऐसे मिल सकता है। और यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से दैट मीन्स जैसे आपको साइन एक्स मिल सकता है, कॉस एक्स मिल सकता है कि नहीं। इसी तरह ढेर सारे फंक्शंस आपको मिल सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस दैट मीन्स जिसके पास क्या हो, जो चर घात हो, जो क्या होती है, चर होती हैं, वो लगी रहती हैं। जैसे मान लो e पावर यक्स लगा, यहाँ पर यक्स क्या है, चर है। जैसे a के पावर क्या लगा, यक्स। तो ये आपको इसके अकॉर्डिंग टू ये सारी चीजें मिलेंगी। तो ध्यान से समझना, यहाँ पर ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये क्या है थर्ड लेटर, एंड ये क्या है फोर्थ लेटर, एंड ये क्या है फिफ्थ लेटर। ओके फ्रेंड्स, तो आप ध्यान से समझिएगा कब कैसे फर्स्ट मानना है, कैसे सेकंड मानना है। तो यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग, यानी जो फॉर्मूला है आई लेट, इसी के अकॉर्डिंग जो पहले आएगा उसको क्या मानेंगे फर्स्ट, और जो बाद में आएगा उसको क्या मानेंगे सेकंड। जैसे मान लो हमें कोई फंक्शन क्या दे दिया गया है यक्स, और दिया गया है साइन इनवर्स यक्स डीएक्स। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये तो पता है कि यहाँ पर खंडशः समाकलन लगेगा, है कि नहीं। ये तो पता है कि खंडशः समाकलन लगेगा, बट हमें ये पता होना चाहिए कि किसको फर्स्ट मानना है, किसको सेकंड। तो वहां पर आपको ये वाला फार्मूला मदद करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पहले यक्स है, उसके बाद क्या है साइन इनवर्स यक्स। तो यहाँ पर पहला अक्षर क्या होता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस, यानी कुछ इस तरह के फंक्शंस आते हैं, है कि नहीं। तो पहले ये आया, तो अब की बार फर्स्ट किसको माना जाएगा, इसको। और उसके बाद सेकंड किसको मानेंगे, यहाँ पर देख सकते हो क्या है एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन क्या है, इसके बाद आ रहा है ना, आई के बाद क्या आ रहा है, ए यहाँ पर आ रहा है, तो ये क्या है दूसरे स्थान पे आ रहा है, तो इसको क्या मानेंगे सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो मानना आपको पता चल गया होगा। चलो एक क्वेश्चन इसमें का और देखते हैं कि कैसे माना जाता है। जैसे यहाँ पर मान लो क्या दिया गया है लॉग एक्स, और यहाँ पर मान लो दिया गया है साइन एक्स। क्या दिया गया है, साइन एक्स। अब इसमें आप बताओ पहले किसको फर्स्ट माना जाएगा, किसको सेकंड माना जाएगा।
गुड। पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या आता है, लॉगरिथमिक आता है, तो लॉगरिथमिक है तो इसको क्या मानेंगे सबसे पहले फर्स्ट, और ये क्या आता है साइन एक्स। देखो यहाँ पर यल के बाद टी आता है ना, यहाँ पर देखो ये इस वाले फॉर्मूले में पहले यल आया है, तो पहले यल आया तो इसको फर्स्ट माना, उसके बाद ये टी जो है ये बाद में आया है तो इसको हम क्या मानेंगे सेकेंड, और उसके बाद जो खंडसा समाकलन वाला फॉर्मूला है उसी पे क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे और आराम से उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से इसको आराम से नोट कर लो और ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ताकि आपको फर्स्ट कौन सा मानना है, सेकंड कौन सा मानना है, उसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो वहां से मैं हट गया हूं, इसको आराम से देख लीजिए। हो गया? चलिए, इसको आपने नोट कर लिया होगा, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो आराम से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो, मुझे थोड़ी एक बात बताइए, ठीक है, मुझे थोड़ा एक बात बताइए, यहाँ पर अभी तक मैंने दिया क्या था, मैंने आपको दिया था यक्स और यहाँ पर दिया था कॉस एक्स, वहाँ पर जब मैंने ऊपर दिया था तो यही चीज़ें दिया था डी एक्स, ठीक है, और इसको हमने क्या बोला था, इसको क्या करना है, हमें समाकलित करना है, यानी इंटीग्रेट करना है कि नहीं। चलो, अगर मैं इसको क्या करना है इंटीग्रेट, लेकिन अब तो आपको पता चल गया है कि किसको फर्स्ट मानना है और किसको क्या मानना है, सेकंड मानना है। चलो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले क्या आता है, ये क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, और ये क्या है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। तो पहले अलजेब्रिक आता है, ट्रिगोनोमेट्री पहले क्या आता है, अलजेब्रिक, तो क्या मानेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं एक चीज़ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। चलो, यहाँ पर क्या होता है, अब आराम से उस पर रखो। अच्छा, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, ध्यान से समझना। यहाँ पर मान लो क्या दिया गया है, एफ एक्स, और यहाँ पर क्या दिया गया है, जी एक्स। अगर मैं इसको फर्स्ट मानूँ, इसको सेकंड मानूँ, तो यहाँ पर इसका फार्मूला क्या बनता था, क्या बनता था फार्मूला इसका फार्मूला बनता था पहले फर्स्ट, यानी एफ एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन, क्या करना है, सेकंड का समाकलन, माइनस फिर क्या होता था, फिर होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का क्या करना था, डिफ्रेंशिएट करना था, उसके बाद सेकंड का क्या करना था, समाकलन करना था, और फिर क्या करना था, होल इसका फिर से क्या करना था, इंटीग्रेट करना था, ठीक है। तो इसी फार्मूले पे हम क्या करते हैं, इसको आराम से पुटअप करते हैं। चलो, तो यहाँ पर उसी प्रकार क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, फिर क्या है माइनस सेकेंड ना, सेकेंड पहले क्या है, होल समाकलन ऑफ फर्स्ट का अवकलन। जब फर्स्ट का अवकलन करोगे, यक्स का अवकलन कितना होता है, 1, कितना होता है 1। उसके बाद सेकंड का समाकलन, सेकंड क्या है, कॉस एक्स है ना, कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का यहाँ पर क्या करना है, समाकलन यानी इंटीग्रेट करना है, किसके सापेक्ष, dx, उसके बाद सबका क्या करना है, dx। यहाँ पर देखो यक्स, और इसको जब करोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाओगे, यहाँ पर क्या है 1, और यहाँ पर इसका जब इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स, और यहाँ पर 1 से तो कोई मतलब है नहीं, इसका क्या हो जाएगा, dx। इधर देखो क्या है, यक्स। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा ध्यान देना, मैंने क्या बोला था कि जब आप इंटीग्रेट करते हो तो वहाँ पर हमें एक इंटीग्रल कांस्टेंट जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। क्या जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है, इंटीग्रल कांस्टेंट। तो थोड़ा ध्यान से यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, मैं क्या आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलो, यहाँ से एक चीज़ यहाँ से और समझ लेना, जैसे मान लो हमने क्या बोला है, जब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं तो वहाँ पर एक इंटीग्रल कांस्टेंट क्या जुड़ता है, कुछ इंटीग्रल कांस्टेंट जुड़ता है। यहाँ पर क्या है, यक्स, यहाँ पर जब मैंने इसका क्या किया, इंटीग्रेट किया, तो ये हमें क्या मिला, साइन यक्स। देखो, मैंने एक बार इसको इंटीग्रेट किया तो यहाँ पर हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए, है कि नहीं। चलो, जब मैंने इसको पहले यक्स तो बाहर है, यक्स मैंने बाहर निकाल दिया, इसका क्या किया, इंटीग्रेट किया। जब इंटीग्रेट किया तो यहाँ पर इसके साथ एक कांस्टेंट जुड़ना चाहिए, जो इंटीग्रल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मैंने आपको बोला है ना कि जब क्या कहते हैं, जब इंटीग्रेट करते हैं, वहाँ पर इंटीग्रेशन उसका जब हो जाता है तो वहाँ पर एक इंटीग्रल कांस्टेंट जुड़ता है। तो मान लो यहाँ पर हमने क्या जोड़ा, एक इंटीग्रल कांस्टेंट के जोड़ा, उसके बाद माइनस, ध्यान से देखना, इसका हमने क्या किया, आराम से इतना लिखा, उसके बाद यहाँ पर क्या है, 1 है, 1 से कोई मतलब है नहीं। अब यहाँ पर इधर देखना, यहाँ पर क्या है, कॉस एक्स, क्या है भैया, कॉस एक्स। जब कॉस एक्स का आपको इंटीग्रेट करना है, जब कॉस एक्स को आपने क्या किया, इंटीग्रेट किया, तो ये क्या हो गया, साइन एक्स। अच्छा, यहाँ पर जब इसका इंटीग्रेट किए, यहाँ पर भी इसका इंटीग्रेट किए, तो यहाँ पर भी एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट जुड़ेगा, क्या, के। और उसके बाद फिर से क्या करना होगा, सबका यहाँ पर देखो अभी अंदर का हुआ है, यहाँ पर बाहर फिर सबका क्या करना है, इंटीग्रेट फिर से करना है। चलो, यहाँ पर इसका इंटीग्रेट जब करोगे तो क्या हो जाएगा, यक्स साइन यक्स
प्लस के, ये तो वही रहेगा। उसके बाद इसका ध्यान से देखना, इसको जब क्या करोगे तो ये अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग करोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, इधर क्या है साइन x इंटू डी एक्स, यहाँ पर माइनस इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है कि नहीं, ये क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर देखो ये कांस्टेंट वैल्यू है, और यहाँ पर इसका भी क्या हो जाएगा dx। इसका जब आप इंटीग्रेट करोगे, अच्छा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया x साइन x प्लस यहाँ पर x के में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा kx, इसका करोगे तो क्या हो जाता है माइनस कॉस x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो गया कॉस x, और उसके बाद यहाँ पर देखो यहाँ पर ये क्या है माइनस के एक्स, यहाँ पर ये क्या है जो के है, के क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, और यहाँ पर उसके बाद क्या है यहाँ पर 1, के को जब बाहर करोगे तो वहाँ पर 1 बचेगा, 1 का जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा के एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये क्या है माइनस में है, ये क्या है प्लस में, तो जब ये कट गया तो क्या बचा हमारा एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या बचा हमें x साइन x प्लस कॉस x। तो आप देख सकते हो, क्या आप देख सकते हो कि जब भी खंडसा समाकलन में हम क्या करते हैं, जब भी हम खंडसा समाकलन में किसी चीज़ का इंटीग्रेट करते हैं, अगर हम सब के साथ क्या करें इंटीग्रेशनल कांस्टेंट जोड़ते चले जाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि आप देख सकते हो इधर मैंने जब इसका इंटीग्रेट किया तो यहाँ पर एक कांस्टेंट जोड़ा इधर भी और इधर भी, और लास्ट में जब इसको सॉल्व करते करते आया तो दोनों क्या हुए आपस में फिर से कट गए। तो हमें ये पता चलता है कि बार बार हमें क्या करना है, वहाँ पर इंटीग्रेशनल कांस्टेंट नहीं जोड़ना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए और आप समझ गए होंगे कि मैं आखिर आपको समझाने का प्रयास क्या कर रहा हूँ। चलो इसको नोट कर लीजिए, चलो नोट हो गया होगा। चलो इसको मैं इरेज कर, तो हमने क्या किया है, इसको इरेज कर दिया गया है, बट अब आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाई देगी, ठीक है, आपको अपने स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई देगी, और वहाँ पर इमेज में आप देखिएगा कि वहाँ पर क्या होते हैं कि जो समाकलन होता है कि नहीं, वहाँ पर ये जो समाकलन होता है खंडसा समाकलन भी सभी पे क्या होता है अप्लाई नहीं होता है। वो अप्लाई किस पे नहीं होता है और इस पर कौन कौन सी टिप्पणियाँ हैं वो आपको स्क्रीन पे दिखाई जाएंगी, और आप उसको देखिएगा, और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है उस टिप्पणियों का आराम से स्क्रीनशॉट ले लेगा, या तो क्या करेगा वो अपने वीडियो को पॉज करेगा और वीडियो को पॉज करके उसको क्या करेगा एक एक टिप्पणी को एक एक उसको शर्त को आराम से नोट कर लेगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं हट जाता हूं और आप स्क्रीन पर देखिए, आपको एक क्या दिखाई दे रहा होगा, एक पेज दिखाई दे रहा है, और वहां पर देखिए क्या लिखा है। जो फर्स्ट वाली टिप्पणी है, फर्स्ट वाली टिप्पणी में आपको क्या दिखाई दे रहा है, उसमें लिखा है कि यह वर्णनीय है कि खंडसा समाकलन दो फलनों के गुणनफल की सभी स्थितियों में प्रयुक्त नहीं है। उदाहरण के रूप में दिया गया है आपको इंटीग्रेशन ऑफ रूट x साइन x dx की स्थिति में यह विधि काम नहीं करती है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, स्क्रीन में आपको ये जो पहला नियम दिखाई दे रहा है, वहाँ पर क्या लिखा है, कह रहा है कि मतलब यह चीज़ वर्णन किया गया है इसमें कि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होता है उसमें आपको दो फंक्शंस दिए जाते हैं, आपको उसमें दो फंक्शंस दिए जाते हैं, और वहाँ पर कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनका हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं, लिखा है रूट x साइन x, है ना। इस स्थिति में यह विधि जो है, जो खंडसा समाकलन की ये जो विधि है वो काम नहीं करती है। ओके फ्रेंड्स, तो वो काम नहीं करती है, और उसके बाद यहाँ पर अच्छा काम क्यों नहीं करती है उसका रीजन भी आगे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। वहाँ पर उसका रीजन देखिए, कह रहा है कि कारण यह है कि ऐसा कोई फलन अस्तित्व में ही नहीं है। ये जो क्या कहते हैं, अच्छा हम जब समाकलन करते हैं तो हम क्या सोचते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर जब हम कोई फंक्शन यानी जो इंटीग्रेशन वाला फंक्शन होता है उसको हम क्या सोचते हैं कि ये जो समाकलन हुआ है इसका जरूर ना जरूर कुछ ना कुछ अवकलन रहा होगा, है ना, क्योंकि समाकलन क्या होता है, अवकलन का उल्टा होता है। ओके फ्रेंड्स, तो जब हम इसको थोड़ा सोचने का प्रयास करते हैं कि जिसका अवकलज रूट x साइन x है, ओके फ्रेंड्स, यानी ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं, ऐसा कोई फंक्शन अस्तित्व में है ही नहीं जिसका अवकलज क्या हो, रूट x साइन x हो। जब उसका कोई
कोई अवकलज संभव ही नहीं है तो उसका हम समाकलन नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ फंक्शंस जैसे रूट एक्स साइन एक्स है तो यहाँ पर खंडशः समाकलन की विधि अप्लाई नहीं होती है। उसके बाद सेकंड वाला आप देख सकते हैं, सेकंड वाले में जैसे लिखा है कि ध्यान दीजिए कि द्वितीय फलन का समाकलन ज्ञात करते समय हमने कोई समाकलन अचर नहीं जोड़ा था, है कि नहीं। जब हमने क्या किया था, ये समाकलन कर रहे थे तो यहाँ पर जब मैंने आपको कराया था ना, ये जो यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है क्या कि x cos x, उसका जब मैंने समाकलन कराया था ऊपर जब मैंने किया था, ऊपर भी मैंने किया था जब, तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर मैंने कोई भी इंटीग्रल कांस्टेंट नहीं जोड़ा था, है कि नहीं। तो उसी प्रकार अच्छा नीचे अगर इसका जोड़ दिया जाए, जैसे नीचे उसमें आपकी स्क्रीन पर लिखा है कि यदि हम द्वितीय फलन cos x के समाकलन को sin x प्लस k के रूप में लिखते हैं, जहाँ पर के कोई क्या है, अचर है, तब देखते हैं उसका, जब आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पे कि जब उसका नीचे इंटीग्रेट किया गया है, दोनों प्रकार से जब जोड़ा गया है तो फिर भी उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर यही दो टिप्पणियाँ आपको ध्यान में रखनी है और खंडशः समाकलन करते समय इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो आप आराम से क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके आराम से उसको लिखना हो लिख लीजिए, या तो क्या कीजिए अपने वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब हम आपको क्या करते हैं, इसमें का कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं ताकि आपको ये क्या लगने लगे, थोड़ा आसान लगने लगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही थी, जो पेज दिखाई दे रहा था, हमने उसको हटा दिया है। ओके फ्रेंड्स, आपने उसको नोट कर लिया होगा। अब इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमें क्या लगने लगे, ये क्वेश्चन जो खंडशः समाकलन पे रिलेटेड होते हैं वो आसान लगने लगे। तो चलिए इसमें का हम पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन मान लो हमें दिया गया है क्या, पहला क्वेश्चन मान लो हमें दिया गया है x log x। ओके फ्रेंड्स, तो जब हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर खंडशः समाकलन तो लगेगा, बट वहाँ पर इसको यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर फर्स्ट किसको मानना है और सेकंड किसको मानना है। ओके फ्रेंड्स, तो ध्यान से समझना। तो यहाँ पर एक सूत्र क्या होता है, आइलेट, है कि नहीं, इसको मैंने ऑलरेडी बताया आपको। तो इसी के अकॉर्डिंग इसको फर्स्ट मानेंगे और किसको सेकंड मानेंगे ये पता चलेगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखो कौन सा आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है यल, यानी जो लॉगरिथम वाला होता है वो कौन सा होता है, फर्स्ट। तो यहाँ पर देखो लॉगरिथम वाला ये है तो मैंने इसको क्या मान लिया, फर्स्ट। उसके बाद देखो यहाँ पर फिर क्या है, ये एक्सपोनेंशियल है, सॉरी ये क्या है, अलजेब्रिक है। तो अलजेब्रिक देखो क्या आ रहा है, यल के बाद आ रहा है कि नहीं, यल के बाद आ रहा है, जिसको हमें क्या मानना पड़ेगा, सेकंड। क्या मानना पड़ेगा भैया, सेकंड। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूले पे आराम से रख देंगे और ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलो यहाँ पर इसको सॉल्व करो तो क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट यहाँ पर है log x, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, log x इंटू सेकेंड का समाकलन, सेकेंड का समाकलन, सेकेंड का समाकलन देखो यहाँ पर क्या है, log x, सेकेंड क्या है x, तो सेकेंड का क्या किया हमने, समाकलन। और यहाँ पर क्या है, उसके बाद क्या होता है, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, क्या होता है, होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का अवकलन। क्या होता है, फर्स्ट का अवकलन। चलो फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट है log x, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ddx ऑफ log x, है कि नहीं। उसके बाद क्या होता है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड कौन सा है, x है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, x इंटू डी एक्स, और उसके बाद होल क्या हो जाता है, dx। यहाँ पर आगे देखो, यहाँ पर क्या है, log x है। उसके बाद यहाँ पर देखो इसका जब क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर देखो जब इसका क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स इंटू, यहाँ पर देखो इसका जब वो करोगे, क्या इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर क्या है, dx। यहाँ पर x से x क्या हुआ, कैंसिल हो गया, 1 बाई 2 कहाँ पे आ गया, बाहर, ये क्या हो गया, log x, और ये क्या हो गया, x स्क्वायर बाई 2 माइनस, यहाँ पर देखो ये क्या है, x, यहाँ पर देखो एक x से एक x कट गया था, 1 बाई 2 पहले बाहर चला आया, अब अंदर क्या बचा है, x इंटू डी एक्स। चलो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 2, यहाँ पर जब इसका क्या करोगे कि ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई
2, क्या हो जाएगा x²/2 और लास्ट में क्या जोड़ देंगे। अभी तक देखो यहाँ पर जब मैंने इसका क्या किया था, इंटीग्रेट किया था, तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं जोड़ी थी, बट यहाँ पर जब इसका जब क्या किया, इंटीग्रेट किया, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू क्या जुड़ेगी, c जुड़ेगी, है कि नहीं। वहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू क्या जुड़ जाएगी, c। उसके बाद आगे देखो ये क्या हो गया, यहाँ पर देख सकते हो आप कि x²/2 क्या है, दोनों में कॉमन है, तो x²/2 हमने क्या किया, दोनों में कॉमन रखा। यहाँ पर क्या हो गया, log x, और क्या बचा है इधर माइनस, इधर क्या बचा है 1/2, x²/2 तो कॉमन ही हो गया, और यहाँ पर लास्ट में क्या बचा, इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो इस प्रकार से हमारा जो पहला क्वेश्चन था, इसका जो बेसिक क्वेश्चन था वो हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो इसी में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर देखेंगे। चलो सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर एक क्वेश्चन कर लीजिए। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक वहाँ पर देखिए। सेकंड क्वेश्चन मान लो हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है x, क्या दिया गया है, x sin x, क्या दिया गया है, x sin x इंटू dx। यहाँ पर ये क्या है, हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ पर भी हमें क्या, यहाँ पर ये चीज़ तो पता चल गई कि यहाँ पर इसमें क्या लगेगा, खंडसा समाकलन लगेगा, बट यहाँ पर इसको फर्स्ट किसको मानना है, सेकंड किसको मानना है, वो डिपेंड करता है इस वाले फार्मूले पे। फार्मूला क्या है, आईलेट ना, ILATE, यानी सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, अलजेब्रिक आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, ट्रिगोनोमेट्री। यहाँ पर दो फंक्शन कौन से हैं, पहला क्या है अलजेब्रिक है, दूसरा क्या है ट्रिगोनोमेट्री। तो पहले क्या आता है, ए है, तो सबसे पहले फर्स्ट किसको मानना पड़ेगा, अलजेब्रिक वाले को, उसके बाद सेकंड किसको मानना पड़ेगा, इसको। तो अब क्या करेंगे, फार्मूले पे रख देंगे। अच्छा, समाकलन जो खंडसा समाकलन का फार्मूला है, उसका फार्मूला क्या होता है, अगर कोई दो फंक्शन f(x) इंटू gx दिए गए हैं ना, और इसका dx करना है, तो क्या होता है, सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का अवकलन ddx ऑफ f(x) इंटू सेकेंड का समाकलन, फिर इसका पूरे का होल इंटीग्रेशन, है कि नहीं। इसी फार्मूले पे क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। चलो यहाँ पर देखो क्या है, f(x), ठीक है, f(x) यानी यहाँ पर क्या है, फर्स्ट है, तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड क्या है, ये है, तो अब क्या करेंगे, इसी पे रखेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट क्या है x इंटू सेकेंड का समाकलन, सेकेंड क्या है sin x, जब इसका क्या करेंगे समाकलन sin x इंटू dx, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का अवकलन, क्या करते हैं, फर्स्ट का अवकलन माइनस इंटू ddx, क्या होगा, सेकंड का समाकलन, सेकंड क्या है sin x, और इसका क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, और फिर उसके बाद होल dx। यहाँ पर देखो क्या है x, और sin x का जब समाकलन करेंगे तो क्या हो जाता है माइनस cos x, माइनस यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है होल इंटीग्रेशन, आप इसका जब dx करोगे तो यहाँ पर x अकेले है, इसका मान कितना हो जाएगा, गुड 1 हो जाएगा, है कि नहीं, इसका मान 1 हो गया। इसका जब हमने किया तो ये क्या आ गया, माइनस cos x इंटू में क्या आ गया dx। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर इधर देखो ये क्या है, माइनस x cos x, यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर cos x का जब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाता है, sin x, क्या मिल गया, sin x, और उसके बाद लास्ट में क्या जोड़ देंगे, इंटीग्रल कांस्टेंट क्या जोड़ेंगे, c। और इस तरह से हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था वो भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। चलिए, नोट हो गया। चलिए, आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें किया क्या, हमने स्टार्ट किया था आज समाकलन की दूसरी विधि, जो थी खंडसा समाकलन। क्या था, खंडसा समाकलन, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी उसकी जो खंडसा समाकलन है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, कब कहाँ पे कांस्टेंट जोड़ना है, इससे सावधानियाँ क्या क्या हैं, है कि नहीं, इससे सावधानियाँ क्या है, यहाँ कहाँ पर सावधानी बरती जाती है, और यहाँ पर किसको फर्स्ट मानना है, किसको सेकंड मानना है, ये भी चीज़ें हमने क्या की, इस वाले वीडियो में जान ली है। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसकी फुल एक्सरसाइज आपको कराएंगे, जिसे देखकर आप क्या करोगे, आपका खंडसा समाकलन से बिल्कुल जो डर है, आपका भय है, वो दूर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम क्या करते हैं, मिलते हैं अपनी सेकंड वाली वीडियो में। लेकिन इसके पहले वाली वीडियो जो जिसने नहीं देखी है, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ पर उस पर क्लिक करके जाके हमारी वीडियोज़ को वॉच कर लीजिए, ताकि आपका
समाकलन के प्रति का जो भय है वो बिल्कुल से समाप्त हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल अजय स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबके लिए ऑल द बेस्ट।